हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के मिक्स एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है हमारे। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है हमारे वो कौन है, एरिस्टोटल जी है। फादर ऑफ बायोलॉजी है हमारे एरिस्टोटल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है। फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार क्या है हमारा। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है हमारा। जीवन का भौतिक आधार जो है हमारा वो क्या, सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या ऑर्गेनिज्म है, या फिर जीन्स है। तो जीवन का भौतिक आधार का आंसर क्या हो जाएगा आपका। जीवन का भौतिक आधार है आपका जीव द्रव, ऑर्गेनिज्म। जीवन का भौतिक आधार है हमारा ऑर्गेनिज्म, जीव द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था। तो सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था, सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर्ड किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक जी ने किया था। सबसे पहले सेल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक जी ने किया था। और जिस सेल का रॉबर्ट हुक जी ने डिस्कवर्ड खोज की थी वो सेल आपकी कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। डेड सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक जी ने। सबसे पहले इस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक जी ने की थी, लेकिन वो कोशिका कैसी थी आपकी, वो कोशिका आपकी मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक जी ने जिस सेल की खोज की थी वो आपकी मृत कोशिका थी। डेड सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक जी ने, लेकिन सबसे पहले आपकी रॉबर्ट हुक जी द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। पावर सेंटर ऑफ सेल, पावर सेंटर ऑफ सेल, या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल आप सबको मालूम ही होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल का आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन है क्या है, लाइजोसोम। तो लाइजोसोम को आप सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। लाइजोसोम का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है। तो सुसाइडल बैग लाइजोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। कौन सी रचना है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से क्या करती है, अलग करती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल वॉल होगा, या क्लोरोफिल हो जाएगा, सेंट्रियोल हो जाएगा, या फिर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो आपका कौन सी रचना है, कौन सी रचना है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल वॉल। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, सेल वॉल, सेंट्रियोल और क्लोरोफिल। तो ये तीनों ही जो होती हैं आपकी क्या हो जाएंगे, ये तीनों ही आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज। प्लांट सेल में ही आपकी सेल वॉल पाई जाती है, क्लोरोफिल पाया जाता है और सेंट्रियोल पाया जाता है। तीनों ही क्या करते हैं, प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने अभी आपको बताया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है आपका, लाइजोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइजोसोम को। आत्महत्या की थैली जो है वो किसे कहा जाता है आपका, लाइजोसोम को कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। डबल हेलिक्स मॉडल जो है डीएनए का, उसका पता किसने लगाया था। डबल हेलिक्स मॉडल जो है उसका पता किसने लगाया था। तो उसका पता आपका किसने लगाया था, वॉटसन एंड क्रिक द्वारा इस कुंडली का पता लगाया गया था।
वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, आपका डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसका पता लगाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा वॉटसन एवं क्रिक्स। वॉटसन एवं क्रिक जी द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल का पता लगाया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का पता वॉटसन एंड क्रिक जी द्वारा लगाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। जो डीएनए है हमारा उसका प्रमुख कार्य क्या है। तो डीएनए का कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना, कोशिकीय श्वसन करता है, या कोशिकीय परिवहन करता है, या फिर आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। तो सभी को मालूम होगा कि डीएनए का कार्य क्या होता है, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है आपका। तो डीएनए का जो प्रमुख कार्य है उसका आंसर हो जाएगा आपका आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना, डीएनए का जो प्रमुख कार्य है क्या हो जाएगा, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरएनए पाया जाता है, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है वो कहाँ पाया जाता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आपका कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्ति में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर कोशिका द्रव में, या राइबोसोम में। तो जो आपका आरएनए का फुल फॉर्म लिखा है बगल में आपका क्वेश्चन में ही कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आपका वो कोशिका द्रव में पाया जाता है। जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है आपका वो कहाँ पाया जाता है, आपका कोशिका द्रव में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए जो आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, जो अनुवांशिकी का पिता है वो किसे कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा कि मेंडल हैं जो, उन्हें आपका फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। जो मेंडल जी हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक जो है आपका वो किसे कहा जाता है, मेंडल जी को कहा जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि क्रोमोसोम के कितने पेयर्स पाए जाते हैं, तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। 23 पेयर्स क्रोमोसोम के जब पाए जाते हैं तो पेयर में इसका डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 46। क्रोमोसोम के जो कुल संख्या कितनी होती है, अगर संख्या पूछी जाती है तो 46 हो जाएगा, और पेयर पूछे जाए तो आपके 23 हो जाएंगे, और पेयर पूछे जाते हैं तो 23 हो जाएंगे, और संख्या पूछी जाती है क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 46 हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं। मनुष्य में होने वाले जेनेटिक डिसीज, जो जेनेटिक डिसीज मनुष्य में पाए होती है, जो जेनेटिक डिसीज वो कौन सी होती है, ब्लाइंडनेस होती है, या हेमोफीलिया होती है, या टर्नर सिंड्रोम होती है, या ये सभी ही होती हैं। तो देखिए जो जेनेटिक डिसीज है आपकी, ब्लाइंडनेस भी आपकी जेनेटिक डिसीज है, हेमोफीलिया भी एक तरह की जेनेटिक डिसीज है, और टर्नर सिंड्रोम भी क्या है आपका जेनेटिक डिसीज है। जब ये तीनों ही हमारी जेनेटिक डिसीज हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए सभी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही आपकी जेनेटिक डिसीज होती हैं जो मनुष्य में होने वाली आनुवांशिक रोग होते हैं। वो कौन कौन से हैं, ब्लाइंडनेस भी है आपका ऑप्शन में, हेमोफीलिया भी है आपका, टर्नर सिंड्रोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सभी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा जब क्या होगा। लड़का पैदा होगा तो गुणसूत्र कैसे होंगे, XX होगा, या YY होगा, या XY होगा, या XXX होगा। तो XXX कोई गुणसूत्र होता नहीं है, XX होगा या XY होगा। तो जब Y होता है, लड़का पैदा होता है, तो आपका गुणसूत्र का पेयर होता है, क्या होता है, गुणसूत्र का पेयर X और Y होता है। जब Y का वर्ण होता है तो गुणसूत्र का पेयर होता है आपका X और Y। गुणसूत्र का जो पेयर होता है वो कैसा होता है, X और Y गुणसूत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। जो हेमोफीलिया है,
से ग्रस्त व्यक्ति में कैसे कैसे लक्षण होते हैं, जैसे हेमोफीलिया रोग हो जाता है उसके अंदर उस व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या सिम्टम्स समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं। इसका ऑप्शन है आयरन की कमी से हेमोफीलिया होता है, या फिर रक्त का बहना बंद नहीं होता है, या फिर रक्त बनता ही नहीं है बॉडी में, या फिर रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रक्त आयरन की कमी हो जाती है जब हेमोफीलिया डिसीज होती है, या फिर रक्त का बहना बंद नहीं होता है, या फिर रक्त बनता ही नहीं है, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है रक्त में रक्त कण मृत हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जब हेमोफीलिया रोग होता है तो उस व्यक्ति का रक्त का बहना बंद नहीं होता, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड फ्लो होता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्त का बहना बंद नहीं होता है जब हेमोफीलिया डिसीज हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जीन के बारे में आपका कौन सा कथन सत्य है। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, या डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है। जो जीन्स है वो आपकी डीएनए की फंक्शनल यूनिट है, या फिर यह अनुवांशिकी की इकाई है, या फिर आपका थर्ड ऑप्शन है यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, या फिर एक गुणसूत्र पर यह उपस्थित रहता है, या फिर ये सभी ही आपके जीन के कथन सत्य हैं। जीन के लिए जो आपके सारे कथन सत्य हैं। तो देखिए जो पहला ऑप्शन क्या है, डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, तो ये भी आपका सही है। जीन के बारे में कथन क्या है आपका, सत्य है, जीन एक डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। दूसरा ऑप्शन ये अनुवांशिक की इकाई है, तो यह भी आपका सही है जीन के बारे में। नेक्स्ट है यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, क्रोमोसोम पर उपस्थित रहता है, तो क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई ही है जीन आपकी, तो क्रोमोसोम पर भी क्या रहता है, उपस्थित रहता है। ये तीनों ही आपके जीन के बारे में सत्य कथन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण सिंथेटिक सिंथेसिस किसने किया। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। तो देखिए जो जीन है, जीन का आपका सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हरगोविंद खुराना जी द्वारा जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया गया था। हरगोविंद खुराना जी द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, हरगोविंद खुराना जी द्वारा आपका जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया गया था। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है। चार्ल्स डार्विन है, लैमार्क है, अरस्तु है, या हरगोविंद खुराना है। तो हरगोविंद खुराना भी आप इसको देखकर मतलब आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम है आपका चार्ल्स डार्विन। क्या है आपका नाम इसका, चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम है आपका चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। मटर का, दहलिया का, सरसों का, या गेहूं का। किस पौधे का चुनाव किया गया था आनुवांशिक संबंधी प्रयोग करने के लिए, जेनेटिक प्लांट चॉइस के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मटर के पौधे का चुनाव किया गया था। किसका किया गया था, मटर के पौधे का चुनाव किया गया था, मेंडल द्वारा पौधे का चुनाव किया गया था। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग करने के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है। कलर ब्लाइंड है, जैसे कुछ दिखाई नहीं देता है, उसमें किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है वो व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है, लाल व पीला, हरा व पीला,
लाल व नीला या लाल व हरा। तो जो एक वर्णांध व्यक्ति होता है वो लाल व हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है, रेड एंड ग्रीन कलर की पहचान नहीं कर पाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आता है आपका। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? किस संघ के जंतु को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोटोजोआ हो जाएगा। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोटोजोआ हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मिक्स एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। थैंक यू गाइस। Thank you for watching this video and subscribe our channel Ankuran Academy.